आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। मैं माया से शादी करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ सर। क्या मतलब कि तुम मेंटली प्रिपेयर नहीं हो? हसाब, माया तुम्हारे पापा के बेस्ट फ्रेंड की बेटी है और फिर तुमने खुद अपनी पसंद से हाँ की थी। अरे कैसी वालदा हैं आप, कैसे आप कमाल से अपना फर्ज निभा रही हैं जी कि जवान बेटी घर से गायब है और आपको पता ही नहीं है। आई एम सॉरी मलिक साहब। अरे आपस समझने की कोशिश करो, उन दोनों का मानना बहुत जरूरी है। उन दोनों के माने बगैर तुम बिल्कुल बेबस हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। एक दो दिन में ना हैदराबाद जा रहे हैं तुम्हारे दूल्हा भाई, उनके जाते ही मैं चुपके से तुम्हारा निकाह पढ़वा दूंगी। माहिया वे माहिया। क्या चुपके से निकाह पढ़ा दोगी? हाँ, एक दो दिन में ना हैदराबाद जा रहे हैं तुम्हारे दूल्हा भाई, उनके जाते ही मैं सामिया से चुपके से निकाह पढ़वा दूंगी तुम्हारा। अगर निकाह हो गया तो फिर ये दोनों बहन भाई कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे हमारा। वाह, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर तुम होके परेशान हुए चले जा रहे हो। वैसे आपा मानना पड़ेगा कि तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। सेब खाओगे? खिला दो। सानिया बेटा इधर आओ। जी मामू। बेटा अगर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ा हूँ तो? अम्मी के घर? हाँ बेटा, तुम अपनी अम्मी के पास चली जाओ। बेटा मुझे डर है कि तुम्हारी ममानी या याद से मिलकर तुम्हारी जबरदस्ती शादी ना कर दी। मुझे याद से शादी नहीं करनी बेटा इसीलिए तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ के आना चाहता हूँ। मामू, आप मुझे एक जहन्नुम से निकालकर दूसरे जहन्नुम में क्यों ढकेलना चाहते हैं? वहाँ पर भी मेरे लिए सिवाय जलते रहने के और कुछ भी नहीं है। मगर बेटा तुम वहाँ अय्याज जैसे बदमाश और आवारा शख्स से तो महफूज रहोगी ना। लेकिन मामू, तुम यहाँ क्या करोगी बेटा? वो एक बदमाश आदमी अपनी बहन के साथ मिलकर जबरदस्ती तुमसे निकाह कर लेगा। मेरी मानो, तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। मेरी माँ का घर नहीं है मामू। मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा सामने, बस तुम अपनी तैयारी कर लो। सुबह फजर होती हम घर से बाहर निकल जाएंगे। दिन चढ़ गया ना तो तुम्हारी ममानी हमें घर से जाने नहीं देगी। तुम तैयार रहना, ठीक है? तो इनके मामू जान के ये इरादे हैं। कल की सुबह खैर से चढ़ेगी तो तुम जाओगे मामू।
सुबह फजर होती ही हम घर से बाहर निकल जाएंगे। दिन चढ़ गया ना तो तुम्हारी ममानी हमें घर से जाने नहीं देगी। तुम तैयार रहना। शायद 4-5 साल की थी जब अम्मी दूसरी शादी करके मुझे छोड़ गई। उन्होंने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। वो तो बस हर महीने ममानी को एक चेक देकर अपनी ममता का फ़र्ज़ निभा रही है। अब मैं उनके दर पर जा पड़ूं? नहीं, मैं अम्मी के पास नहीं जाऊंगी। मत मारो इसे, मत मारो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे, मत मारो इसे, छोड़ दो। अल्लाह, है क्या हो गया? हैं? नहीं, कुछ नहीं। अरे तो आधी रात को शोर क्यों कर रहे हो? कोई डरावना ख्वाब देख लिया? खामखा मुझे भी जगा दिया नींद से। अल्लाह, आधी रात को कैसा शोर कर रहा है। पानी पी ले, सो जाओ। मुझे भी नींद से जगा दिया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अयाज भाई, आप? खबरदार तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो खामोश। तो तुम मामू भांजी सुबह होते यहाँ से भागने वाले हो। तुम्हारा मामू तुम्हें तुम्हारी माँ की पनाहगाह पे छोड़ देगा, है ना? तुम सुबह किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहोगी तो यहाँ से जाओगी ना। मैं बदमाश हूँ, आवारा हूं मैं। चलो तुम्हें अपनी आवारगी दिखाता हूं मैं। आवारगी। अयाज भाई प्लीज। खबरदार तुमने मुझे भाई कहा दो।
बहुत रात हो गई है, आप थक गए होंगे, सो जाएं। बहुत काम करना है मुझे, काम करके ही सोऊंगा, आप सो जाइए। जी बीबी साहिबा, आपको किससे मिलना है? मुझे प्लीज अंदर आने दो, मुझे अंदर आना है। छे आपको अंदर आने देवे, मगर किस वास्ते? प्लीज प्लीज मुझे आने दो, मुझे मलिक साहब भी जानते हैं और उनकी बीवी भी जानती है। अच्छा ठीक है, फिर आप अपना नाम बताओ। सामिया। अच्छा तुम इधर ही रुको, हम अभी सेफ से इंटरकॉम पे बात करते हैं। इस वक्त रात के 1 बजे कौन आ गया? हेलो, हाँ गुलखान बोलो। साहब हम माफी चाहते हैं, हमने इस वक्त आपको परेशान किया। असल में मसला ये है कि इधर गेट पे एक लड़की आई है और वो जबरदस्ती अंदर घुसने का कोशिश कर रहे हैं, और साहब वो कहती है कि वो आपको और बेगम साहिबा को जानती है। लड़की आई? क्या नाम है लड़की का? साहब इसने अपना नाम सामिया बताया। सामिया? अच्छा उसको बोलो रुके, मैं आता हूँ। ठीक है सर। ठीक है बीबी, आप अंदर आओ। सामिया इस वक्त यहाँ? या आपकी साहबजादी हैं, 1 बजे आई हैं, वो भी तन्हा। जाके देखिए क्या गुल खिला के आएंगी। चलिए। सामिया सामिया अम्मी अब मैं वहां नहीं रह सकती। ममानी का हमारा भाई। गुलखान आप जाएं, अंदर आओ, अंदर आओ सामिया। अम्मी ममानी ने। चुप हो जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी से। सामिया सामिया चुप हो जाओ बेटा। सामिया कमरे में चल के बात करते हैं। अम्मी अम्मी ममानी। आ जाओ बेटा। हमारे का हमारा भाई फिर आ गया। हमें क्या वो मेरा उससे निकाह कराना चाहती है। इस बार वो मेरे कमरे में आ गया मेरे साथ। क्या? अपनी इज्जत बचा गया। कभी नहीं इंसान की वो सब तो पहुंच गया। अम्मी अम्मी मुझे प्लीज वहाँ पे वापस मत भेजिएगा, मैं वहाँ पे कभी नहीं जा सकती। अम्मी तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम मेरे को परेशान नहीं हो, मैं कुछ करती हूँ। अम्मी जो भी करे मुझे वहाँ पे वापस मत भेजिएगा। कहीं नहीं भेजूंगी, मैंने कहा ना मैं कुछ करती हूँ। बस अपने आंसू को जाओ। शाबाश अम्मी। आजा। अम्मी वो मलिक साहब मुझे रहने देंगे ना? हम सुबह बात करेंगे ना। आजा।
चलो बेटा, शाबाश। अब अपना रोना बंद करो, सो जाओ बेटा। अभी मुझे नींद नहीं आएगी, आप प्लीज मेरे साथ। सामिया, तुम्हें डर लगता है? क्या तुम छोटी बच्ची हो जो डर रही हो इस तरह? चलो शाबाश, तुम आराम करो, लेट जाओ। अम्मी, वो मलिक साहब मुझे यहाँ रहने देंगे? मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगी उन्हें। भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगी, अगर वो नहीं माने तो? सामिया, तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। वो सामिया बहुत बेबस और मजबूर होकर आई। अच्छा, ऐसी क्या क़यामत आ गई कि रात को 1 बजे आना पड़ा उन्हें? वो भाभी है ना, उसका निकाह अपने आवारा भाई के साथ करना चाहती। अच्छा, तो आज उस आदमी ने सामिया की इज्जत पर। अरे लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? अभी तो आपने खुद ही बताया कि उसकी भाभी चाहती थी कि शादी कर ले सामिया से। वो आप नहीं जानते, बहुत आवारा और नशेई इंसान है। तबस्सुम बेगम, ये भी तो हो सकता है कि सामिया। जी नहीं मलिक साहब, सामिया ऐसी नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं सामिया को। जी नहीं, मैं सिवाय अपनी बेटी के किसी को नहीं जानता। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि अपनी बेटी पर इसका साया भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसे जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और इनको वापस भेजिए। समझ आई आपको? मेरी नींद आ रही है, अब लाइट बंद कर दीजिए और ये लीजिए, पकड़िए, लाइट बंद कीजिए, खुद भी सो जाइए, मुझे भी सोने दीजिए। पता नहीं मेरी बच्ची सामिया कहाँ हो। क्या अल्लाह तू ही जानता है इस पर क्या बीती और घर से कहाँ और क्यों चली गई। क्या अल्लाह तो उसकी इज्जत और उसकी ज़िंदगी की हिफाजत फरमाना। मेरे मालिक, उसकी हिफाजत फरमाना। मैं पुलिस को बयान दे दूंगी कि लड़की अपने किसी आशना के साथ थी। मेरे भाई ने देख लिया तो ये जख्मी करके और अपने आशना के साथ भाग गई। ताहिर भाई को बुलाया है, मैं बात करती हूँ, फिर देखती हूँ क्या होता है। देखना क्या है, अपनी साहबजादी को उनके साथ वापस भेज दीजिए और उनसे कहिए कि अपने मसाइल वहीं रखें। समझ आई? खुद ही हल करें। माहिया वे माहिया। मैं सिवाय अपनी बेटी के किसी को नहीं जानता। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि अपनी बेटी पर इसका साया भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसे जल्द से जल्द प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और इनको वापस भेजिए। समझ आई आपको? मैं ताहिर भाई को तो फ़ोन करूँ, उनसे कहूँ कि आकर मुझसे मिलें। हेलो ताहिर भाई। हाँ तबस्सुम,
आप फिक्र ना करें, सामने मेरे पास है। शुक्र है अल्लाह का वो तुम्हारे पास है। कब आई वो तुम्हारे पास? मैं क्या बताऊं आपको ताहिर भाई, रात के 1 बजे जिस हाल में वो बच्ची रोती हुई मेरे पास पहुंची, मैं आपको बता नहीं सकती। आखिर ये सब क्या हो गया? मैं तो खुद तुम्हारे पास आने वाला था, कोई बात बताने वाला था, मगर मौका ही नहीं मिला। ताहिर भाई आप एक काम करें, मेरे घर आए, हम तफसील में बात करेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ मैं आता हूँ तुम्हारे पास, आता हूँ मैं। लेकिन सुनिए, बस थोड़ा ठहर के आइएगा। मलिक साहब जरा ऑफिस चले जाए ना, फिर आए। चलो ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तौबा तौबा तौबा, बालिश भर की छोकरी आधी रात को मेरे भाई को जख्मी करके घर से फरार हो गई। छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। मैं तो पर्चा कटवाऊंगी उस पे, पर्चा। हाँ सीरत बेगम, पर्चा कटवाने से पहले जरा अपने इस भाई से पूछो कि आधी रात को उसके कमरे में किस नियत से गया था। किस नियत से गया था? क्या कह रहे हो तुम? जाहिर सी बात है, किसी अच्छी नियत से तो नहीं गया होगा ना। उसने इस पर हमला क्यों किया? अपनी इज्जत बचाने की खातिर किया होगा ना। पर्चा तुम उस पर क्या कटवाओगी? पर्चा तो इस पर बनता है। अगर मैंने इस पर पर्चा कटवा दिया तो हुदूद के केस में जिंदगी भर के लिए अंदर हो जाएगा। अरे वाह, ऐसे कैसे हदूद के केस में अंदर हो जाएगा? ये कोई लावारिस नहीं है। ये तो क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी? क्या कर लूंगी मैं पुलिस को बयान दे दूंगी कि लड़की अपने किसी आशना के साथ थी। मेरे भाई ने देख लिया तो ये जख्मी करके और अपने आशना के साथ भाग गई। अब बताओ किस पे पर्चा होगा, मेरे भाई पे या तुम्हारी भांजी पे? सीनत, तुम ना हबासत तुम दोनों बहन भाइयों के रग रग में दौड़ती है। अच्छा बस, गालियां देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हबासत, हाँ जरा फोन करो उसको, देखो कि वाकई किसी आशना के साथ तो नहीं फरार हो गई। अपनी माँ के पास है वो, समझी तुम? तो मैडम अपनी माँ के पास पहुंच गई। चलो फिर तो यहाँ आ ही जाएगी। सुतेला बाप कब तक रखेगा उसे? मैं उसे मर के भी अब यहाँ वापस नहीं लाऊंगा। मैं तबस्सुम को कहूंगा कि अपने घर की मुलाजमा रख ले, मगर खुदा के लिए उसे वापस यहाँ ना भेजे। रुक जाओ, तुम अभी जाओगे और उसको यहाँ लेकर आओगे। मैं देखती हूँ यहाँ कैसे नहीं आती, वरना मैं अपने जख्मी भाई के साथ जाके पुलिस स्टेशन में वही कुछ बयान दूंगी जो अभी मैंने तुम्हें कहा। मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगी उन्हें। भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगी, अगर वो नहीं माने तो? सामिया तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। पता नहीं अम्मी ने मलिक साहब से बात की होगी या नहीं, वो मानेंगे या नहीं। अगर वो ना माने तो मैं वापस नहीं रहूंगी। मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। आप नाश्ता कर ले। मैं सिर्फ चाय पीऊंगी। वैसे आपका नाम क्या है? सामिया। सामिया। किसकी मेहमान है आप? हम बेगम अब्बास की। अच्छा, क्या लगती है उनकी? मुझे पानी ला दो, मैं चाय से पहले पानी पीती हूँ। ठीक है, मैं लाती हूँ।
परवीन, चाय ले आओ। आई बेगम साहिबा। मलिक साहब, आप नाश्ता कर लीजिए। अरे भाई वो माया का क्या हुआ, उसको भी बुला लो ना। मलिक साहब, वो माया बीबी नाश्ता नहीं करेंगी। उन्होंने ना वर्जिश शुरू की है, तो वो सिर्फ जूस पियेंगी। मैं बस जूस ही लेके जा रही थी। और हाँ बेगम साहिबा, वो जो आपके मेहमान है ना, मैं उसके लिए नाश्ता लेके गई थी, उसने मना कर दिया। कोई बात नहीं, तुम माया को जूस दे दो। जी। वो मैंने ताहिर भाई को बुलाया है, मैं बात करती हूँ, फिर देखती हूँ क्या होता है। देखना क्या है, अपनी साहबजादी को उनके साथ वापस भेज दीजिए और उनसे कहिए कि अपने मसाइल वहीं रखें, समझ आई, खुद ही हल करें। जी। वो दरअसल अगर मैं अभी इतनी जल्दी सामिया को भेज दूंगी तो पता नहीं भाभी और उनका भाई। देखिए मैंने आपसे अर्ज किया ना कि आपके अपने घर के मसाइल हैं, मेरे घर के मसाइल नहीं हैं। आप मेरे घर का सुकून बर्बाद ना करें मसाइल लाके अपने। अरे मेरी बेटी की शादी होने वाली है, आप जानती हैं कितनी खानदानी लोग हैं, वो कितना ऊंचा घराना है उनका। कोई छोटी सी बात हो गई, मेरी बेटी की जिंदगी में तो क़यामत आ जाएगी। कुछ उसके बारे में सोचिए, आप शादी होने वाली है उसकी। जी। और एक बात और, इस वक्त तो आप अपने दिमाग से सामिया की टेंशन निकाल दीजिए ना। अरे शॉपिंग पे ले जाइए मेरी बेटी को, शादी होने वाली है उसकी। हर वक्त सामिया के बारे में सोचती रहती। अरे मेरी बेटी के बारे में भी सोच लोगे थोड़ा सा। जी ले जाऊंगी। चलिए आइए ना। आ जाओ। माया बीबी, आप तो पहले ही इतनी स्मार्ट हैं, फिर ये वर्जिश करके थकने की क्या जरूरत है? मैं एक्सरसाइज अपनी फिटनेस के लिए करती हूँ ताकि सारा दिन फ्रेश रह सकूँ। वैसे आजकल आप बहुत फ्रेश लगती हैं, कि शादी जो होने वाली है। परवीन, तुम्हारे पास अगर कोई बेहतर बात है ना करने के लिए तो करो, वरना जाओ। बेहतर बात? हाँ वो आपकी मामा की ना एक मेहमान आई हुई है। मेहमान आई हुई है? कौन? पता नहीं, कोई सामिया है और आपकी मामा की मेहमान है। मामा की मेहमान? कहाँ से आई है? पता नहीं जी, लेकिन ना अकेली है और गेस्ट रूम में है। अकेली है गेस्ट रूम में? मामा की क्या लगती है? मैंने तो पूछा था जी, पर उसने जवाब ही नहीं दिया। शक्ल से ना बहुत मासूम और दुखी लगती है। लगता है कोई जरूरतमंद है कि मामा की मदद लेने आई होगी। परवीन, ये तुम फजूल के ना अंदाजे ना लगाया करो। जाओ और जाकर देखो कि वो मामा की क्या लगती है, kहाँ से आई है। अकेली है, खूबसूरत है। तुम जाओ और जाकर सारी खबर लो और मुझे बताओ। ठीक है माया बीबी, मैं सारी खबर देती हूँ आपको। मामा की गेस्ट है, दुखी, मासूम, or whatever. सामिया, क्या बात है बेटा? परवीन बोल रही तुम नाश्ता नहीं कर रही। अम्मी मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? अम्मी, आपने उनसे बात की? अच्छा क्या खाओगी? जैम लगा दूं? अम्मी प्लीज मुझे बताएं ना, क्या मुझे इस घर में रहने देंगे? बेगम साहिबा, वो आपके भाई आए हैं, मैंने बैठक में बिठा दिया। अच्छा। मामू आए? अम्मी आपने उन्हें बुलाया ना? अम्मी मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे मत भेजिए उनके साथ। अम्मी। परवीन तुम जाओ, मैं आती हूँ।
नाश्ता करो, मैं मामू से बात करके आती हूँ। अम्मी आप उनसे क्या बात करेंगी? मैं आपको कह रही हूँ अम्मी, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। बहुत अफसोस की बात है ताहिर भाई, मेरी बच्ची पे इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ी और आपको खबर तक नहीं हुई। मैं खुद तुम्हारे पास आने वाला था तबस्सुम, बल्कि कल शामी को मैंने सामिया को कहा था कि तैयारी कर लो। मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ने वाला था। मुझे क्या पता था इस कदर कमीनगी पे उतर आएगा ये शख्स। कमीनगी? उसने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। मेरा बस चले ना तबस्सुम तो खून पी जाऊं इस शख्स का मैं। मगर आपके हाथ तो आपकी बीवी ने बांध रखे हैं ना। मैं मजबूर हूं तबस्सुम, मजबूर हूं, जैसे मैं मजबूर हूं ताहिर भाई। हम दोनों बेबस और मजबूर हैं तबस्सुम। चाहते हुए भी अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ताहिर भाई, आप कोई अच्छा सा रिश्ता देखें, हम फौरन शादी करेंगे। देखता हूं तबस्सुम, कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर बताता हूं मैं तुम्हें। आप किसी मैरिज ब्यूरो में बात करें, जो भी फीस होगी मुझसे ले जाएं, लेकिन ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। ताहिर भाई, मैं उसे यहाँ ज्यादा दिन नहीं रख सकती। इस बेचारी की किस्मत ही खराब है तबस्सुम। जब से पैदा हुई ये बेचारी दूसरों पे बोझ बनी हुई। काश मैं अम्मा की कसम दूसरी शादी के लिए राजी ना होती। मेरी बच्ची तो जलील होकर रह गई है। सब किस्मत का खेल है तबस्सुम। न बड़े दूल्हा भाई की अचानक मौत होती है और ना ही मैं आपके ऊपर बोझ बन के आती। कितना समझाया था मैंने अम्मा को। अम्मा, एक बीवी तो अपने शौहर के पहले बच्चों को कबूल कर लेती है, लेकिन शौहर अपनी बीवी के पहले बच्चों को गले से नहीं लगाते। लेकिन अम्मा ने मेरी ना सुनी, मेरी बेटी को मुझसे जुदा कर दिया। उस वक्त हम सब मजबूर थे तबस्सुम। मैं तो आज भी मजबूर हूं ताहिर भाई। मेरी बेबसी आप नहीं समझ सकते। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी यहां से जलील होकर निकले। आप जल्द से जल्द उसके लिए रिश्ता देखें। तुम कुछ दिन से यहाँ रखो, करता हूं मैं कुछ। ओह, तो ये किस्सा है। सामिया बीबी जी की पहली बेटी है और माया बीबी की सौतेली बहन। मैं माया बीबी को बताती हूँ। हाँ, लेकिन देखिए ना बेग साहब, आपका बेटा जो है शादी की तारीख के लिए टाल मटोल कर रहा है, जबकि मलिक साहब का बेहद असरार यही है कि डेट फिक्स हो जानी चाहिए। हाँ तो भाई कर दो ना डेट फिक्स। और हसाम की मर्जी, वो तो मुझे अभी शादी के लिए तैयार भी नहीं लग रहा। अरे ऐसे ही नखरे कर रहा होगा, तैयार नहीं हो रहा। ये कोई अरेंज मैरिज थोड़ी है। साहबजादे की मर्जी भी तो शामिल है इसमें। उस वक्त तो माया को देखते ही मर मिटे थे और जिद कर रहे थे कि एंगेजमेंट फौरन कर दी जाए। जब मैं भी यही बात कहती हूँ तो हंस के टाल देता है। अरे हंस के टालता है तो समझो दिल में लड्डू फूट रहे हैं उसके। बस तुम डेट फिक्स करो। आपके बगैर पहले आप तो आ जाइए। भाई मेरा आना अभी मुश्किल है, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मेरी यहाँ कुछ असाइनमेंट्स हैं जिन्हें पूरा करना है। बस फिर आप ही कोई डेट बता दीजिए ताकि आप भी फ्री होकर आ सकें। आप ऐसा करो, अगले महीने की 12 तारीख रख लो। है? ये हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और बाप बेटे मिलके इकट्ठे मैरिज एनिवर्सरी मनाया करेंगे।
ठीक है, मैं मिसेस मलिक को फोन करके बताती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, ओके ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। बाबा से बात कर रही थी? यस, तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दी है हमने। आखिर आपने ये कर ही दिया? 12 तारीख डेट फिक्स हुई है। ताकि आप मेरे साथ केक कर रहे हैं ना? यस, दरअसल तुम्हारे पापा भी यही चाहते हैं। बट 12 तारीख राउंड द कॉर्नर, बहुत जल्दी है। बस अब तो यही डेट फिक्स है और मैं तो अभी बस तबस्सुम भाभी को कॉल करके बताने वाली हूँ। आप नहीं मानेंगी मॉम, आपको मेरी आज़ादी बहुत बुरी लगने लगी है शायद। वो तो है। नॉट रियली। अब मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं करना तुमने। अपनी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स को थोड़े दिन के लिए उसको एक साइड पे कर दो एंड अपनी शादी की तैयारी में लग जाओ। दिल खोल के शॉपिंग करो एंड दैट्स इट। तो वैसे भी तुम्हारे पापा जो है ना वो एंड टाइम पर आएंगे। ओके, मैं फिर रीस्केड्यूलिंग करता हूँ। 12 तारीख। See you later. जीते रहो बेटा, ऐसी होना चाहिए इसको। माया बीबी जी, वो जो आपके घर में मेहमान आई हुई है ना, सामिया, वो आपकी सौतेली बहन है। व्हाट? मेरी सौतेली बहन? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, वो सचमुच में आपकी सौतेली बहन है। आपकी मामा की पहले शौहर की बेटी है। पहले शौहर की बेटी? तुम्हें ये सब किसने कहा? मुझे किसने बताना था जी। वो ना ताहिर साहब आए हैं, वो ना ड्राइंग रूम में बैठे हैं और बेगम साहबा उनसे बातें कर रही हैं। ताहिर साहब? ओह अच्छा, क्या बातें कर रहे हैं? वो ना जी, सामिया पहले ताहिर साहब के घर पे रहती थी और वो वहां से रात के 1 बजे भाग कर आएंगे। वो क्यों? वो ना जी, उन पे ना किसी आवारा आदमी ने उनकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की, इसलिए वो भाग के यहाँ आ गई और अब यहीं रहेंगी। यहीं रहेगी? आई एम माया, तुम्हारी अम्मी की सौतेली बेटी, और तुम मेरे पापा की सौतेली हो। दर्द का तुझसे सवाल है। आवारगी में तो तुम्हारी बेटी पड़ चुकी है। मोहल्ले के सब लड़कों के साथ उसका चक्कर है। हम लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। देखिए, माया की शादी में कोई टेंशन नहीं चाहता, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भिजवा दें। अम्मी मुझे इसी सेंटर ही छोड़ा है। तेरा रास्ता देखते हम तो पड़े हैं राह में। जाने अब तू है कहाँ, करके हमको बेनिशान। तुझ बिन सुना है जहाँ, आके देख ले तू